टेंथ के सिविक्स विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का राजनीतिक दल। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक दल के बारे में ये जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित या समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य लोग जुड़े होते हैं तथा देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक जो दल है वो चुनाव लड़ता है और सरकार में सत्ता हासिल कर रहा है। सरकार में क्या हासिल कर रहा है? सत्ता। सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य रहता है और देश के विभिन्न समस्या, जो भी समस्या है उस पर अपना एकमत होकर प्रदर्शन करते हैं। अब बात आता है राजनीतिक दल की आवश्यकता। राजनीतिक दल की आवश्यकता, आखिरकार राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होता है? तो सामान्य बात है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होता है, ये स्वाभाविक है। सबका सब क्वेश्चन में मन में ये सवाल आएगा। तो ये बात, राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है कि सरकार की जो ध्यान है उसको आकर्षित करना। मान लिया सरकार कुछ काम कर रहा है या जवाब दिया लेकिन कर नहीं रहा है, फिर मान लिया कर रहा है तो सही ढंग से नहीं कर रहा है। कोई भी मुद्दा हो या कोई भी नियम हो, सही ढंग से नहीं कर रहा है। नीति निर्माण में वो अपना मनमर्जी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, या सरकार गठन करने में समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, या कोई बिल पास करने में उसको सहायक नहीं मिल रहा है, या विरोध करके, आवश्यकता अनुसार विरोध करके भी राजनीतिक दल अपना स्थान बनाता है, खुद को साबित करता है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। मान लिया सरकार की जो ध्यान है, अभी देश में कोविड-19 चल रहा है और सरकार इस पर अगर गंभीर नहीं होता है तो जो भी छोटे मोटे राजनीतिक दल होंगे वो इसके प्रति अपना आवाज़ उठाएंगे और केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को ये उस मुद्दों को, अपने जो भी मुद्दे हैं उसको उसके सामने लाने का प्रयास करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए, मतलब अपने और आकर्षित करेंगे। नीति बनाने में मान लिया अभी हाल ही में जो नीति बना था, आप लोग सुने होंगे, किसान के लिए जो कृषि नीति से संबंधित, तो बहुत सारे राजनीतिक दलों में उसके खिलाफ आंदोलन भी किया और अभी चल भी रहा है। तो ये राजनीतिक दल की आवश्यकता भी होती है कि नीति बनाने के टाइम सभी दलों की सहयोग भी होता है। जो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति के बाद जो राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं और जिसे हम लोग का संविधान में उल्लेख किया गया है, तो उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका होता है। क्योंकि जो संसद होते हैं या लोकसभा या विधानसभा की जो भी होते हैं वो राजनीतिक दल से चुन के जीत जाते हैं। समर्थन, उसके बारे में हम लोग जान गए। विरोध, जैसे किसान आंदोलन में अभी विभिन्न राजनीतिक दलों विरोध कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ऐसे बहुत सारे विरोध राजनीतिक दलों के अपना विरोध करते हुए या सरकार के विरोध करते हैं, हम लोग ने देखे हैं। अब आते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल का आखिर कार्य क्या होता है? कि राजनीतिक दल का कार्य चुनाव लड़ने के साथ साथ, पहला पॉइंट के रूप में अगर देखेंगे तो चुनाव लड़ना, दूसरा कानून बनाना, तीसरा सरकार चलाना सबसे भूमिका है, और चौथा है विपक्ष की भूमिका और जनमत की निर्माण करना। चुनाव लड़ना, अगर राजनीतिक दल है तो सरकार को स्थापित करने के लिए वो जब सरकार बनता है लोकतांत्रिक देश में, तो अब चुनाव में वो भाग लेते हैं और खुद को लोकतांत्रिक देश के समर्थन होने के नाते वो अपना स्थान स्थापित करता है कि हम भी राजनीतिक दल है और हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। कानून बनाने में, देश के हितों के लिए कानून निर्माण करने में अपना योगदान देता है। उसमें अपना पार्टी के जो भी विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, जो भी चुन के जाते हैं प्रतिनिधि, उसमें भाग लेते हैं। सरकार चलाने में राजनीतिक दल के कोई भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं तो सरकार चलाने में उसका भूमिका होता है। विपक्ष की भूमिका, अगर सरकार राजनीतिक दल के रूप में रहेंगे तो अगर आप चुनाव में नहीं भी जीते, सरकार का विरोध आप विपक्ष के रूप में, अगर एक भी सीट आपको मिला और नहीं भी मिलते हैं तो विपक्ष के रूप में आप
सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, अपना काम करते हैं कि हाँ ये चीज़ सरकार जो काम करे ये नीति गलत है, इसके खिलाफ आप सरकार को जगाने का कोशिश करते हैं। जनमत का निर्माण करना मतलब जनताओं के बीच रह के जनताओं का दिल विश्वास को जगाना, उसका आत्मा अपने आप और आकर्षित करना। राजनीतिक दल के हिस्से, राजनीतिक दल में क्या क्या हिस्सा होता है? देखो स्वाभाविक है, राजनीतिक दल में एक नेता होता है, पहला तो एक नेता होता है। दूसरा सक्रिय, देखो राजनीतिक दल के साथ जो नेता होता है उसके कुछ 10-15 या 50-60 जो भी होंगे, जो कुछ सक्रिय नेता होता है। नेता के बाद सक्रिय नेता रहता है, सक्रिय नेता कहा जाता है। मतलब इर्द गिर्द नेता के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द घूमने वाला होता है सक्रिय नेता, और उस समर्थित को मानने वाला होता है समर्थक। जैसे अभी देश में प्रधानमंत्री जी, जैसे हम लोगों का है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देश का प्रधानमंत्री भी है, बीजेपी का प्रमुख नेता है, तो उसके इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं जितने भी उसके साथ, वो सक्रिय नेता हुआ। और जो मोदी को मानने वाले हैं उसके देश में जो जितना भी जनता है तो मोदी को मानते हैं, तो वो उनके समर्थक या अनुयायी है। राजनीतिक दल के प्रकार, चूँकि राजनीतिक दल का प्रकार दो इस तरह देखा जाता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ हो, मतलब ऐसी राजनीतिक दल को कहा जाता है जिसका प्रभाव पूरा देश में फैला हुआ है, ठीक है, उस दल को ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे भारत की अगर राष्ट्रीय दल की बात करें तो बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, टीएमसी हुआ आदि। टोटल अभी वर्तमान भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, 8 राष्ट्रीय दल है भारत में। ये आंकड़ा आपका है 7 जून 2019 के आधार पर। 2019 के आधार पर भारत का 8 राष्ट्रीय दल है। उनमें से आता है बीजेपी, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस नेशनल पार्टी, उसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी, और एक हुआ है तृणमूल कांग्रेस, जो इसका वो टीएमसी बोले जाते हैं, और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब है। दूसरे और क्षेत्रीय पार्टी का बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का एक संपूर्ण राज्य, एक राज्य के अंदर ही सीमित रहता है, पूरे एक राज्य के क्षेत्रीय पार्टी को कहा जाता है, जो राज्य का और राज्य तक ही प्रभावित रहता है, राज्य तक ही फैला हुआ राज्य। जैसे अगर हमारे झारखंड का बात करेंगे तो देखते हैं यार क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बड़ा है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वैसे और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी होंगे, आईसू है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्राप्त करने के शर्त। देखो जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कैसे प्राप्त होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त होते हैं। पहला शर्त यह है कि 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीट का 2% प्राप्त हो। अगर आपको या जिस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कम से कम 3 अलग अलग राज्य में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट प्राप्त होना आवश्यक है। या दूसरा नंबर में 4 या उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल प्राप्त हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल की मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट के रूप में है कम से कम 4 सीटें लोकसभा में प्राप्त होना हो और 6% मत, जो 6% जो मत होता है वो लोकसभा या विधानसभा में दोनों मिलाकर प्राप्त होना चाहिए। इस कंडीशन पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के चुनौतियां। राजनीतिक दल के चुनौतियां, एक राजनीतिक दल का क्या क्या चुनौती हो सकते हैं। देखो, राजनीतिक दल में कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती है। पहला पॉइंट के रूप में राजनीतिक दल का मुख्य चुनौती को अगर हम लोग गिनेंगे तो पहला पॉइंट के रूप में होगा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव। पार्टी के जो होता है कि उसके अंदर लोकतंत्र का अभाव रहता है कि जो भी निर्णय होगा, पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन जो भी उन लोगों का नीति या निर्णय जो भी बनता है कि वो ऊपर के बड़े नेताओं का दबदब रहता है, छोटे नेताओं का उसमें कोई भूमिका नहीं रहता है। दूसरी बात ये देखने को मिलता है कि बड़े नेता का जो चुनाव होता है, उन लोग बड़े ही नेताओं को ही चुनते हैं, ज़्यादा मौका मिलता है, छोटे को नहीं मिलता है, और उसका लोकतांत्रिक रूप से उन लोगों को चुनाव करके पार्टियों के अंदर की जो अच्छे नेताओं की निर्माण नहीं हो पाती है। दूसरी बात है वंशवाद। आजकल पार्टी में, हर राजनीतिक पार्टी में ये देखने को मिलता है कि मान लिया कोई पार्टी का अपना चुनाव के टाइम उन लोग अपने पुत्र को सीट दे देता है, टिकट दिलाता है पार्टी के नाम पर, या अपने बेटी को दिलाता है, या अपने भाई को या चाचा को दिलाता है। मतलब ये अक्सर देखने को मिलता है। मतलब एक पीढ़ी से, मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी पर अगर नहीं देते हैं तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, अगर देते हैं तो वो भी दिक्कत होता है। मतलब एक राजनीतिक दल का एक सबसे बड़ा चुनौती के रूप में उभर देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति। अब एक राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, या आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो आपको चुनाव के टाइम जो आर्थिक स्थिति देखने को मिलती है वो बहुत मायने रखता है। आज का चुनाव में तो पैसा पानी की तरह बहा जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दो कि आप चुनाव जीत पाएंगे। मतलब पैसा बहुत हद तक आज का डेट में चलता है, लेकिन ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। लेकिन फिर भी आज का जो जनरेशन है और आज का जो हम लोग देख रहे हैं चुनाव के माध्यम से, आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखता है। चुनाव किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक या क्षेत्रीय राजनीतिक, मतलब राजनीतिक दलों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। नीतियाँ एवं ठीक विकल्प की कमी। कोई भी राजनीतिक दलों के उसका एक चुनौती के रूप में यह भी है कि वो इस क्या नीति अपनाते हैं, सही नीति अपना पा रहे हैं कि नहीं, और उसका जो विकल्प के ऑप्शन के रूप में वो नहीं उभर पाते हैं, उसके अंदर कमी देखने को मिलता है। हाँ, और एक चीज़ है कि राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इसका जो मान्यता होता है, इसका मान्यता चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। इसका अक्सर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला ये में एक पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त करने का जो मान्यता वो कौन देता है? इसका कौन देता है? चुनाव आयोग। और 10th को अभी जेक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम अगला वीडियो में लेके आएंगे। आज इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप